कई बिल्डर्स प्रोजेक्ट बनाते हैं मगर उनकी डिलीवरी टाइम पे नहीं होती है, प्रोजेक्ट्स डिलीवर टाइम पे नहीं होते हैं। तो इसमें रेरा का क्या रोल है? रेरा कुछ कर भी रहा है? ये सवाल हर बायर के माइंड में आता है। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, हमने पैसे दिए, डिलीवरी होगी, कब होगी? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रेरा को लाया गया है। रेरा के आने से बिल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है एंड बायर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। अब अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, रेरा के आने के बाद कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको उसे रेरा पे रजिस्टर्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मस्ट है। रेरा पे रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रोजेक्ट। उसके बाद हर 3 महीने में आपकी जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस अपडेट है वो रेरा पे आपको अपलोड करना पड़ता है। अगर बिल्डर टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाता है तो इसमें उस पे पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। कुछ छोटे बिल्डर्स हैं जो बदमाशी करते हैं, क्लाइंट्स को परेशान करते हैं, वो टाइम पे डिलीवरी नहीं करते हैं। सो उन पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन अभी नहीं होता है, या फिर अंडर टेबल भी काम होता है। मैं आपको बताऊं, अंडर टेबल सबसे ज़्यादा काम चलता है। आज भी अगर कोई ये सोचे कि अंडर टेबल काम नहीं होते हैं तो छोटे बिल्डर्स का तो ये चलता है, लेकिन बड़े बिल्डर्स ऐसी गलती नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ब्रांड इमेज बनानी है, उन्हें अपनी रेपुटेशन का ख्याल रहता है। तो बड़े बिल्डर्स ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, छोटे बिल्डर्स जरूर कर सकते हैं। अच्छा, खास तौर से मैं ये देखा गया है कि जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हमेशा उनकी पोजीशन डिले रहती है ना? 4 साल का अगर उनका टारगेट है तो वो 5 साल खिंच जाते हैं, मगर उसमें भी रेरा कोई कदम नहीं उठा रहा है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स जो जो बिल्डर है वो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगा देता है रेरा में जाके, कि जिससे और प्रोजेक्ट में उसको एक्सटेंशन मिल जाती है। कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ के ले आता है जिसमें एक्सटेंशंस मिल जाती है आज के समय में। जी देखिए, बिल्कुल कुशल जी। अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं। अगर आप लग्जरी सेगमेंट की हम बात करें तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादातर निकाल लेते हैं क्लाइंट से। देन अगर हम बात करें अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स की, तो वहाँ से आज की डेट में मैं बताऊं, कोई भी न्यू अफोर्डेबल आता है या फिर अफोर्डेबल जो हैंड ओवर हो रहे हैं उनमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं निकाल पाते, कंस्ट्रक्शन डिलेज होते हैं। कंस्ट्रक्शन डिलेज के बाद बहुत सी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, नाम नहीं लूंगा, उस प्रोजेक्ट में जो कि इलेक्ट्रिसिटी लोड मांगा जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी लोड कंप्लीट नहीं है, तो उसकी वजह से रेरा कैंसिल हो रहा है या फिर रेरा डिले ओसी डिले हो रहा है उस प्रोजेक्ट का। तो यही कुछ रीजंस होते हैं। उसके बाद फायर एनओसी के टाइम पे बड़ी दिक्कतें आती है, स्ट्रक्चर वगैरह पास नहीं हो पाते हैं। तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स में बेशक डिले होता है एंड रेरा को इस पर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। रेरा पेनल्टी लगाती भी है। अब मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स पे रेरा ने पेनल्टी लगाई है। देन एक बायर के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो रेरा अप्रूव्ड हो, रेरा रजिस्टर्ड हो। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और रेरा आज की डेट में बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी टूल बन चुका है। दीपेश जी, आपके हिसाब से गुड़गांव में फ्लैट लेना फायदेमंद है या फिर प्लॉट लेना फायदेमंद है?